Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss motivation process in this video. So let's continue. So there are 5 steps of our motivation process. First one is identify unsatisfied needs and motives. Second one is tension. Third one is action to satisfy needs and motive, goal accomplishment and feedback. So अभी हम ये सारे steps हम समझेंगे अपने आगे वाले स्लाइड में. The first one is need. सो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज करिए अगर आपको प्यास लग रही है, ठीक है, तो ये आपकी नीड है. लाइक कि आप थर्स्टी हैं, आपको वाटर चाहिए, तो ये आपकी नीड है. एंड आप इसके लिए क्या करेंगे, तो आप थर्स्टी होंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी, मतलब प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी चाहिए. तो ये आपकी टेंशन क्रिएट होगी कि मैं कैसे पानी पीऊँ, कहाँ से लाऊँ पानी. इवन केस अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो लाइक आपको ये होगा कि बोतल में से निकाल के पीना है, तो ये आपकी टेंशन क्रिएट होगा. ठीक है. दैन इसके बाद आपका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा वो ये कि अब मुझे जाके पानी पीना पड़ेगा. इवन केस आपको अगर किचन में है तो आपको किचन में चल के जाना पड़ेगा, ग्लास लेना पड़ेगा, उसमें पानी करना पड़ेगा एंड देन उसको पीना पड़ेगा. तो ये आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है. गोल क्या है आपका, आपको पानी पीना है, आपको अपनी प्यास बुझानी है, तो ये आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा. जैसे ही आप पानी पिएंगे तो आपकी क्या नीड सेटिस्फाई होगी. आपने क्या किया, नीड आपकी जनरेट हुई कि आपको पानी पीना है, आपको प्यास लग रही है, मतलब ये आपकी टेंशन क्रिएट हुई आपकी, मतलब तो इसके बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, टेंशन को कम, मतलब लाइक उसको ओवरकम करने के लिए आपको वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको चल के जाना पड़ेगा, पानी अपने ग्लास में करना पड़ेगा और पीना पड़ेगा. फिर आपकी ये जो नीड है वो सेटिस्फाई होगी. तो ये आपके इस तरीके से ये आपके 4 स्टेप्स यहाँ पे कवर होते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर इज एन लास्ट वन इज दैट इज फीडबैक. सो फीडबैक के लिए इफ इन केस मैं क्या अदर एग्जांपल दूँ, सपोज करिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एंड आपने अपने बॉस से कहा है कि सर इस वीक में लाइक मैं ज़्यादा मुझे इंक्रीमेंट चाहिए जस्ट बिकॉज मेरे को कुछ नीड है. ठीक है. सो मैं अच्छा काम करूँगा एंड आपने मांगा 10,000 रुपीज़ सर से, मतलब अपने बॉस से. सो ये आपकी नीड है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप टेंशन क्रिएट हुई कि मतलब यार आपको मतलब पैसे चाहिए. ठीक है. तो अब उसके लिए क्या करेंगे आप करेंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. आप अपना अच्छा वर्क करेंगे, आप लाइक ओवर टाइम करेंगे ताकि आपको जो 10,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. एंड बट क्या हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ कि नीड सेटिस्फाई कैसे हुई, आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट थी बट उन्होंने 7,000 रुपीज़ ही आपको दिए. ठीक है. सो अब क्या यहाँ पे आपने फीडबैक भेजा कि अरे मेरे को तो सिर्फ 7,000 ही रुपीज़ मिला है. देन अगेन आपकी नीड कंटिन्यू रही क्योंकि आपका वो नीड कंप्लीट नहीं हुई है. तो ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है जो कंटिन्यू रहती है. ठीक है. तो ये आपके फर्स्ट 5 स्टेप्स रहते हैं: नीड, टेंशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नीड सेटिस्फैक्शन, फीडबैक. Now like we are moving further, so now we will discuss in little more regarding to the process. Identify unsatisfied needs and motives. So in this, the first process of motivation involves unsatisfied needs and motives. I've already told you, unsatisfied needs activated by internal stimuli such as hunger and thirst. So like मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थर्स्ट का, जिसमें कि आपको प्यास लगती है एंड लाइक ये आपकी नीड है एंड फिर आपको क्रिएट होती है यार आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है, आपको टेंशन क्रिएट हो रही है कि आप कहाँ से पानी पिए, कैसे पिए. सो ये बेसिकली ये आपका उसमें एक एग्जांपल दिया मैंने. They can also be activated by external stimuli such as advertisement and window display. So ये आपकी जो नीड है क्रिएट हो सकती है. सपोज करिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपने बिलबोर्ड देखा, बिलबोर्ड पे देखा कि वहाँ पे एक न्यू वॉच लॉन्च हुई है एंड आपको वॉच की नीड है, आपके पास वॉच नहीं है, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे होगा कि यार नहीं चलो आप खरीदते हैं. तो ये आपकी वहाँ पे एक नीड जनरेट होगी. तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड मोटिव्स के एग्जाम्पल रख सकते हैं इसको. ठीक है. अब नाउ सेकंड स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप इज टेंशन अनसेटिस्फाइड नीड्स. So tension unsatisfied needs to create tension in the individual. Such tension can be physical, psychological and sociological. So पानी प्यास लग रही है तो आपका ये साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी काइंड ऑफ, क्योंकि प्यास लग रही है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है एंड आपका दिमाग कह रहा है पानी पियो, पानी पीना है मुझको, मतलब कि आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका आ जाएगा इसमें. इन दिस सिचुएशन पीपल ट्राई टू डेवलप ऑब्जेक्ट्स दैट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स. सो लाइक अभी क्या है, अब हम चल के जाना है, हमें वहाँ पे पानी पीना है, तो ये आपका टेंशन है कि कहाँ से मैं पानी पीऊँ. तो बेसिकली आपको किचन में जाना पड़ेगा, आपको मालूम है. ठीक है. तो ये आपकी टेंशन क्रिएट हुई थी. नाउ अभी आगे बढ़ते हैं. नाउ एक्शन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड मोटिव्स. अब आप अपनी नीड को और मोटिव को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्शन लेंगे, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है आपका, तो वो इसी में आता है. ठीक है. सच इसको मैंने देखिए दूसरे वे में लिख दिया है, तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, आप परेशान ना हो. So such tension creates a strong internal stimulus that calls for action. The individual engages in activities to satisfy needs and motives फॉर टेंशन रिडक्शन. जो टेंशन जो आपकी क्रिएट हुई थी, आपको प्यास लग रही थी बहुत तेज़, आप उसको कम करने के लिए आपने एक एक्शन फॉलो किया ताकि आप किचन में चल के गए, आपने पानी पिया. ठीक है. फॉर दिस पर्पज ऑल्टरनेटिव्स आर सर्चेज एंड चॉइस आर मेड. द एक्शन कैन बी हार्ड वर्क फॉर अर्निंग मोर मनी. एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको. सो आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट है, अब आप लाइक क्या करें, ओवर टाइम करें ताकि आपको 10,000 रुपीज़ मिल सकें, बट बॉस ने आपको 7,000 नहीं दिए थे, वो फीडबैक में आएगा आपका. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं हम.
गोल अकम्पलिशमेंट, आपने अभी गोल मतलब आप गोल आप उसको अकम्पलिश कर चुके हैं, आपने मतलब वो कंप्लीट कर लिया, आपने पानी पी लिया, तो ये आपका गोल अकम्पलिश हो चुका है। यहाँ पे आपने गोल जो सेट किया था कि आपको पानी पीना है, वो आपका यहाँ पे गोल अकम्पलिश होता है, ठीक है। एक्शन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड मोटिव्स अकम्पलिश दिस गोल, इट कैन बी अचीव थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड्स आप मैंने बताया, इफ इन केस अगर आप ज़्यादा काम किया आपको, तो वो इंक्रीमेंट के तौर पर आपको वो रिवॉर्ड मिला। व्हेन एक्शंस आर कैरिड आउट एज पर द टेंशंस, देन पीपल आर रिवॉर्डेड, अदर आर पनिश्ड, अल्टीमेटली goals are accomplished. Last one is the feedback. So feedback provides information for revision or improvement or modification of needs as needed. देखिए फीडबैक में अब सपोज करिए आपने पानी पिया, अब पानी में क्या है, आपको आदत है एक्वागार्ड का पानी पीने की, बट आपको नॉर्मल पानी मिला, ठीक है, तो आप उसको रख सकते हैं एज एन फीडबैक कि यार अभी आपकी मतलब और प्यास, मतलब अगर आपको एक्वागार्ड वाला पानी मिलता तो आपका शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा मतलब प्यास बुझ जाती, बट अभी आपको ऐसा है कि यार नहीं अभी मेरा मन है पानी पीने का, तो वो उसमें आ जाएगा एज एन फीडबैक। बट आपको पानी मिला था, बट लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट लेके आपने जो सोचा था एक्वागार्ड वाले जिससे आपकी पूरी प्यास बुझ सकती थी, बट वो नहीं बुझी, ठीक है। सो फीडबैक प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर रिविजन और इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ नीड एज needed. So now depending on how well the goal is accomplished, their needs and motives are modified. Drastic changes in the environment necessitate the revision, the modification of the needs. एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपकी जो प्रोसेस है वो क्लियर हुआ होगा। एंड इफ इन केस कोई मेरे एंड से इशू रहा है, देन प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें, मैं अपने एंड पे उसको अच्छे से सुधारूंगा, ठीक है। If you understand the motivation process, do like, share, subscribe my channel, and definitely share this video with your friends and colleagues. And thank you for watching this video.